हादसा हुआ है, मुसलमानों का जो मसला है यहाँ, उसके लिए यहाँ पे कैंपेन कर रहा है। अच्छा। और हमारा सपोर्ट आज से नहीं, पहले दिन से हो गया। 11वां दिन है। 11 दिन से मैं मुसलसल रोज़ यहाँ आता हूँ, देखता हूँ, बैठता हूँ, उसके बाद जो मसले हैं उनके बारे में जानकारी लेकर के फिर यहाँ से। वजह क्या है सपोर्ट करने की? सबसे बड़ी वजह यह है कि इनके साथ जो हादसे हुए हैं, इनके साथ जो इतनी इतनी ख़राब शब्द कहा जाए, इनके साथ जो रेप हुए हैं, उन्हीं की वजह से यहाँ पे आया जा रहा है कि जिसने हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के गौरव को पूरे दुनिया में जिसने चमकाया हो, और जो मिनिस्टर इस तरह के हैं उनको फ़ौरन फटाफट इनके अरेस्ट के लिए हम यहाँ आए हैं कि ऐसे लोगों को अरेस्ट करके उनको जेल में डाला जाए और इनके ऊपर सीबीआई जांच बैठाई जाए, जिससे खास करके भारतीय जनता पार्टी के भी इसके अंदर ऐसे लोगों को पार्टी में रखने की वजह से भारतीय जनता पार्टी की बदनाम हो रही है। इसलिए मेरा कहने का मकसद ये है कि जिस बच्ची के साथ जो हादसा हुआ है, जो हमारे हिंदुस्तान की शान बान को जो बढ़ाती है और हिंदुस्तान की शान और शौकत को जिसने पूरी दुनिया के अंदर परचम को लड़ा के बताया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको ऐसे लोगों को सजा जल्द से जल्द। उमर साहब, आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। उधर बृजभूषण सिंह कहते हैं कि पहले तो ये लोग नहीं बोले, अब क्यों बोल रहे हैं? ऐसा क्या हो गया? पहले तो ये लोग शादियों में आते थे, फोटो खिंचवाते थे। आपको मालूम होगा कि जब ये बच्ची शादी में आती थी, फोटो खिंचवाती थी, ये तो मुद्दा नहीं है। ये तो अपने आप को बचने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। और जो इंसान इतना बड़े पद पे हो और उसकी नज़रिया, उनकी सोच इतनी गंदी हो, तो इस मुसलमानों की इज्जत सम्मान के लिए जो होना चाहिए था वो नहीं होकर के उनके साथ इस तरह के हादसे हो। जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको ऑर्डर दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है आपको कि आप जो है इनको जल्द से जल्द इनको अरेस्ट किया जाए, और आप क्या चाहिए थी? सीबीआई को क्या चाहिए था? सीबीआई को यहाँ नहीं चाहिए था, और इनके ऊपर जांच बैठाई जाए और इनको डिबेट करने या कराने की जरूरत ही नहीं थी। आज डिबेट करके ये अपनी सफाई दे रहे हैं। कोई भी है, अभी सीबीआई को जांच बैठाई जाए। ये बच्ची कह रही है कि मेरे को इंसाफ चाहिए। हिंदुस्तान का संविधान क्या कहता है? हिंदुस्तान का संविधान ये कहता है हर किसी पेयर के साथ गलत होता है तो उनको इंसाफ चाहिए। क्या लग रहा है सरकार की तानाशाही चल रही है? अफसोस इस बात की है कि गवर्नमेंट को यहाँ इन बच्ची के बारे में फिक्र लेनी चाहिए। आज गवर्नमेंट कर्नाटका में घूम रही है, आज गवर्नमेंट कर्नाटका की फ़िक्र ले रखी है। उसको इस बहने, ये हमारी बेटी, इस माँ बहनों की कोई फिक्र नहीं है, बल्कि उनको एक कर्नाटका की फिक्र, हम कर्नाटका कैसे जीते, कर्नाटका हम कैसे हासिल करें। आज उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं कर्नाटका में जाकर के। कर्नाटका में जाके कह रहे हैं कि मुस्लिम का आरक्षण ख़त्म करेंगे हम। क्या मुस्लिम का आरक्षण ख़त्म करने की इतनी फिक्र है आपको? आपको चाहिए था कि अभी जो हमारे 11 दिन से के अंदर हमारी बच्ची जो बैठी हुई है, इनके बारे में फ़ौरन संज्ञान लेनी चाहिए थी। गृह मंत्री को चाहिए था कि ऐसे लोगों को पद पे हटा करके, ऐसे लोगों को पद से हटा देनी चाहिए था और इनको हटा करके किसी और को मौका देना चाहिए था और इनको जेल में डालनी चाहिए थी। और इसके ऊपर सीबीआई जांच जल्द से जल्द बैठनी चाहिए। हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है। आरोप तय होंगे तभी तो कुछ होगा। एक बात बताइए, आरोप तो आपके भी लगा सकते हैं, अगर आपको जेल में डाल दिया जाए ऐसे तो मानेंगे? आपको मालूम होगा कि अगर आरोप किसी भी लगता है तो फटाफट उसको अरेस्ट किया जाता है और उसको कोर्ट जा करके अपने आप को फिक्र देने के लिए अपने आप को कहता है कि मैं बहुत बेहतर हूँ, मैं बहुत पाक हूँ, मैं नापाक नहीं हूँ, तो उसको जाकर के अपने कोर्ट में जाकर के हाजिरी देनी पड़ेगी। कोर्ट में जाके हाजिरी दे, कोर्ट में जाकर के अपने आप को सबूत कहे, इकट्ठा करे कि मैं बेहतर हूँ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं। बृजभूषण सिंह कह रहे कि पहले जो पहलवान बैठे थे, पहले कह रहे थे किसी को राजनीतिक मंच नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे तमाम नेता आ रहे हैं, जो भी आ रहा है, तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसमें जो साजिश है पूरी की पूरी हरियाणा से है और ये मेरे इस्तीफे की लड़ाई नहीं है, जो पूरी की पूरी लड़ाई है कि ये लोग हरियाणा में लेके जाना चाहते हैं। कुश्ती संघ का जो अध्यक्ष है वो हरियाणा से बने। आपको मालूम होगा कि अभी इस पार्टी के जो भी पार्टी के जो लोग यहाँ आ रहे हैं, चाहे वो पप्पू यादव हो, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो प्रियंका जी हो, या उसके अलावा राकेश जी हो, जो लोग भी यहाँ जो आ रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए जितने लोग भी आ रहे हैं वो अपने आप को पार्टी से हट के आ रहे हैं। वो पार्टी समझ के नहीं आ रहा है कि मैं उस पार्टी का बंदा हूँ, बल्कि वो हिंदुस्तान की बेटियाँ को इंसाफ देने के लिए वो यहाँ पे आ रहे हैं। इसीलिए हमें ऐसे लोगों के बारे में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे लोगों की बात तो एकदम नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि जो इंसान अपने आप को ये कहे कि मैं बहुत ही पाक हूँ, मैं बहुत बेहतर हूँ, आप समझ सकते हैं कि जो इंसान अपने आप को ये क्या कर रहा है, सफाई दे रहा है। आपको मालूम होगा कि हम जब स्कूल के अंदर बच्चे जो होते हैं, जब मस्ती करते हैं, बदमाशी करते हैं, तो छोटा बच्चा बड़े बच्चे छोटे बच्चे को जब मार देता है तो अपने आप को सफाई देता है कि सर मैंने कोई गलती नहीं करी। नहीं उमर साहब, सफाई देने का हक तो सबको अभिव्यक्ति की आ जाती है, सफाई देनी पड़ेगी। अगर कोर्ट में भी जाएंगे वहाँ भी सफाई देनी पड़ेगी। अगर आप पे कोई आरोप लगता है तो आप सफाई नहीं देंगे, चुपचाप चले जाएंगे। तो हम कह रहे हैं कोर्ट में जाके सफाई देना,
रास्ते में खड़ा होकर चिल्लाने की क्या जरूरत है? रास्ते पे आकर के अपने आप को सफाई देने की क्या जरूरत है? आप कह रहे हो कि मेरे को मोदी जी बोले, मेरे को अमित शाह जी बोले, मेरे को नड्डा जी बोले, ये लोग बोलेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। वो तो ये भी कह रहे हैं कि पुलिस का एक सिपाही आए मुझे ले जाए मैं चल दूंगा, तो फिर कमी कहाँ दिखाई दे रही है? अफसोस इस बात की, वही पुलिस तो उसको घेर के रखा है, उसी पुलिस को सपोर्ट किया है, वो सारे तरफ से पुलिस घेर रखा है उन्हें। ऐसे लोग का तो सुरक्षा भी हटा देनी चाहिए थी। ऐसे लोग को सबसे पहले सीबीआई जांच बैठनी चाहिए, सीबीआई जांच से सवाल जवाब करे, सीबीआई जांच जो है इनको अरेस्ट करे और इनको अरेस्ट करके इनसे सवाल जवाब करे कि भाई आपने जो ये गलती की है कैसे की है, और यहाँ बच्ची क्या कह रही है, इन बच्चों के आंसू ज़मीन में गिर रहे हैं, इसके बारे में बड़ी फिक्र देनी पड़ेगी। ये हिंदुस्तान की बेटी है, इस बेटी ने इस हिंदुस्तान के परचम को पूरे दुनिया में लहराया हो। पूरे दुनिया ने इस बच्ची के बारे में अनाप शराब नहीं बल्कि कहता है कि हिंदुस्तान की हमारी ये बेटियां हैं, जिसने पूरे हिंदुस्तान को परचम को लहराया हो। आज आप कहते हैं इनके साथ है, पूरा देश इनके साथ है, लेकिन सवाल दोनों तरफ से मिलते हैं। 2018 के पुराने इंटरव्यू वायरल होते हैं, उसमें लोग कहते हैं कि किसी की हिम्मत नहीं जो हमारे ऊपर हाथ डालते। अब 3-4 साल में ऐसा क्या हो गया? 2018 की बात करोगे तो मैं 2015 की बात करूँगा भाई। 2015 के अंदर जो है तुर्की में मैच चलता है, वहाँ मैच चलता है, इनके पास एक बच्ची आती है तो इनके छाती पे हाथ इनका भी गया है, तो आप क्या कहोगे? इसी मीडिया की खबर आई है कि भाई फ़ौरन ये आग बबूला हो जाते हैं, अब फटाफट कान से आप वॉकमैन हटाते हैं, कैमरा बोलते हैं हटा कैमरे को इधर से। आपको मालूम होगा कि इसी स्टेज के ऊपर इसी पहलवान को मारते हुए आपने भी देखा है। वीडियो की बात की हो तो मैं वीडियो की बात कर रहा हूँ, इसी मंच पे पहलवानों को मारते हुए देखा गया है। क्या ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद रखोगे? हाथ मारने की वीडियो चली है, चमाट मारने की वीडियो आई है मेरे भाई, देख लो फिर से अच्छी तरह से। वो तो उसमें कह रहे हैं, मैंने पूरा इंटरव्यू सुना, वो कह रहे कि मेरा पहलवान है, मैंने थप्पड़ मार दिया। उसने मुझे आके कहा कि जब मैं उसको खिलाना नहीं चाहता था, उसने मुझे कहा कि मैं नंदनी नगर से हूँ, यानी कि बता रहा था कि मैं वहीं से हूँ, इसलिए मैंने थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारना लाजमी नहीं होता, थप्पड़ मारने से मसले का हल नहीं होता। कह रहे कि बेटा तू मत खेल, तू बाद में चले जाइयो, बाद में तू खेल लियो, इसका मसले का हल यही थप्पड़ मारना ही मसले का हल है। सीने पे छाती पे हाथ देने का ही मसले का हल है। ये कहाँ कानून है भाई? के लिए तो सबूत देने पड़ेंगे ना कोर्ट में दोनों पक्षों को, तभी कार्रवाई होगी। भाई आपको मालूम होगा, ये तो मीडिया की बात है, मीडिया ने दिखाया, मीडिया प्रूफ बता रहा था, मीडिया 2015 के बारे में पूरा बताया तुर्की के अंदर, तुर्की के कुश्ती चल रहे थे, उसकी पूरी वाकयात है। आपने आपको जवाब देनी चाहिए मीडिया को कि मैंने नहीं करी थी, सफाई देनी चाहिए। आप कह रहे हो कि आप मीडिया को कहते हो कि आप कौन होते हो बोलने वाले, आप उसकी बात करते हो, आप फौरन चले जाते कि आप विपक्ष की बात करते हो, मीडिया से सवाल करने लगते हो। मीडिया का हक बनता है सवाल करने का, आप जवाब दो। मीडिया को आप कहते हो कि आप तो उनकी सवाल मत करो, आप हमारी बातें करो। मीडिया आप ही से सवाल करता, आपने गलती करी है, आपसे सवाल करेगा मीडिया क्या करती है? मीडिया आपने जो गलती की है उस गलती के बारे में आज मीडिया पे सवाल जवाब कर रही है। आपको पूरी की पूरी आपको पूरा जवाब देना पड़ेगा। लग रहा है सरकार बचाने का प्रयास कर रही है। सरकार तो पूरी तरीके से फेल हो रही है भाई। हमें 2024 का वक्त पड़ला बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, और 2024 अगर गवर्नमेंट चाहती है कि मेरी सरकार बची रहे तो ऐसी हमारी बेटियां को इंसाफ मिलना चाहिए। जिसके बारे में आता है 2024, ये तो वही पार्टी है भाई जो कहता है कि 15 लाख रुपये सबके खाते में जाएंगे, और जीरो बैलेंस के सबके अकाउंट खुल गए थे। आज सबके खाते में 15 लाख रुपये हो जाते तो आज बेरोजगारी नहीं होती। सब लोग कुछ ना कुछ, जो हमारे अमित शाह जी ने कहा था कि भाई पकौड़े बेचना, अपने घर चलाना, कम से कम सब पकौड़े का धंधा कर ही लेता भाई। ये नौबत तो आती नहीं, कोई पकौड़ा बेचता, कोई आम बेचता, कोई गुडली बेचता, कोई कुछ ना कुछ बेचता। आपने तो 15 लाख रुपया पता नहीं कहाँ रख दिया। आपने कहा था नोटबंदी करेंगे, बाहर से पैसे आएंगे हमारे, सारे पैसे पता नहीं कहाँ चले गए। आपने कहा कि भाई ये कोरोना है, लॉकडाउन कर दो, थाली बजाओ, कटोरी बजाओ, ताली बजाओ, कोरोना ख़त्म हो जाएंगे। और कोरोना में जो भाई लोगों ने बड़े हैं भाई, है ही क्या बताऊँ तुम्हें, उसमें किसी के बाप, किसी के दादा, किसी के बेटे, किसी के नेता, बड़े लीडर निकल गए। फिर 24 में माहौल बदलता दिखाई दे रहा है। मोदी जी खुद बदल रहे हैं भाई। फटाफट इस बच्चे को इंसाफ दे दो और ऐसे लोगों को जेल में डालो, और इनको ऐसे लोगों को फांसी भी दो। तो ऐसे कानून बनाओ जो लोग रेप करे, जो आपने दामनी कांड में उसको फांसी दिया था। मैं चाहूँगा इस हिंदुस्तान के जिसने परचम को, आन बान शान को इसने बढ़ाया है, इसका ऐसे लोग को फांसी दो, और इनसे ऐसे कोई करतूत काम न करे, ऐसे कोई गंदा घिनौना काम फिर से न करे जिससे इस पार्टी की बदनाम। आपने बिल्कुल सही कहा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर विभूषण ने आरोप किया तो फांसी पे लटका दो, लेकिन वही दूसरी तरफ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर मामला झूठा निकलता है तो इनके सारे मेडल ले लिए जाए।
आपको मालूम होगा मेडल तो इसने किसी के खैरात भी नहीं मिली है। मेडल किसी ने खैरात में नहीं दी है। मेडल इसलिए इसको मिला है, इसलिए वहाँ उस मकाम पे पहुँचने के बाद मेडल मिलता है। उस मकाम पे पहुँचने के बाद उसका वो पद हासिल होता है। ऐसा नहीं है कि आप इस इलाके से जीतो और उस इलाके से पूरे हिंदुस्तान का मिनिस्टर बन जाओ, पूरे हिंदुस्तान के पूरे आप ये बन जाओ। इसीलिए ये बहन हमारे लिए उमर साहब सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर आरोप सिद्ध नहीं होते हैं तो फिर इन पहलवानों पे क्या कार्रवाई? पहलवानों पे कार्रवाई, मेरी बात सुनो आप। पहलवान हिंदुस्तान की आन है, मान है, शान है, सब कुछ है मेरे भाई। इस हिंदुस्तान की आन बान शान को आप इस तरह बात, उसकी मेडल की बात मत करो कि भाई उसकी मेडल को नहीं करता है जो सोशल मीडिया पे लगातार चल रहे हैं, लोग दोनों तरफ की बात कर रहे हैं। आप फिर सवाल को घुमा के कि आपने इसका सवाल दे, हम बृजभूषण के साथ नहीं है, अगर किया है तो फांसी पे लटका दिया जाए, अभी गिरफ्तार किया जाए, और ये सरकार की नाकामी है। क्यों नहीं हो रही है? सुप्रीम कोर्ट ने आपको जब कह दिया जिसके ऊपर पॉस्को का केस हो, जिसको पॉस्को का केस हो, उसको पहले जेल में डालिए, उससे कोई बातचीत नहीं, बिल्कुल डाला जाए, हम साथ नहीं है, उससे कोई बातचीत नहीं होगी। पर अगर आरोप झूठे साबित होते हैं इसका जवाब दे दीजिए आप मुझे। झूठा का जुमलेबाजी का मैक पे होगा क्या? भाषण पे होगा, स्टेज पे होगा, उसको जेल में डाल के होगा। अभी जेल में डाल करके अभी जेल में डाल दिया जाता, अभी तक निकल जाती, हमारी ये बहनी लोग नहीं बैठी होती, अभी यहाँ से लोग खाली हो जाते, अब भी अपने घर में होते, बारिश नहीं आती, यही बच्ची बारिश में नहीं भीगती, इससे इसका सेहत खराब होगा, इसका नुकसान किसका होगा? सुप्रीम कोर्ट के साथ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को तो इन्होंने पता नहीं क्या समझ रखा है। ये कहते कि राम मंदिर हमने बना दी, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, हम मान गए थे। ये कहते कि सुप्रीम कोर्ट क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान का संविधान का सबसे बड़ा कोर्ट है, उसका मान सम्मान हम दिल की गहराई से करते रहे। उम्मीद है न्याय मिलेगा। हाँ, हमें सुप्रीम कोर्ट का विश्वास है, न्याय मिलेगा। जब तक नहीं मिलेगा तब तक नहीं, इस बात। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए।